एंड फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा एक्सरसाइज 7.3 का। ए बी सी इज़ एन आइसोसेल ट्रायंगल्स विद ए बी इक्वल टू ए सी। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यानी कि हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी। अब इसमें जो आइसोसेल ट्रायंगल है यानी कि ये साइड बराबर होगा इसके, है ना। तो अब इसमें बोला है कि हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कुछ इस तरीके से ए पी। तो परपेंडिकुलर है यानी कि ये 90 एंगल बनाएगा। तो ये हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, ए बी पी एंड ए सी पी। तो हमें शो करना है एंगल बी बराबर है एंगल सी के। ये शो करना है एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन ये है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी बराबर है ए सी के। सो हमने यहाँ क्या किया है, हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल जो बी है वो बराबर है एंगल सी के। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है इसमें? कंस्ट्रक्शन क्या नहीं कि कुछ बनाया हमने। कंस्ट्रक्शन ये किया है कि हमने ड्रॉ किया है एक परपेंडिकुलर ए पी ऑन बेस बी सी, ठीक है। सो हमें प्रूफ करना है एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, गॉट इट। तो सबसे पहले लेंगे दो ट्रायंगल, इसमें हम इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। ये अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए दो, ए बी पी एंड ए सी पी के। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी के। तो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा रूल? RHS रूल, जिसका मतलब ये होता है कि अगर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में दो कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस एंड एक साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा देते हैं तो यानी कि वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल में हमें पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये बराबर है इसके, ठीक है। तो यानी कि कॉन्ग्रेंट, इसमें हाइपोटेनियस, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बराबर है इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के। तो सबसे पहले लिखेंगे हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस ए बी बराबर है हाइपोटेनियस ए सी के। ये लिख देंगे क्वेश्चन में, ये पहले ही गिवन है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या बराबर है? दूसरा हमारा ए पी बराबर है ए पी के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ए पी हमारा कॉमन है। तो हम लिखेंगे साइड ए पी इज इक्वल टू साइड ए पी, ठीक है। तो जैसे ही दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनियस कॉरस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस बराबर हो जाता है और एक साइड बराबर हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कह सकते दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम अब जो हमें शो क्या करना है, हमें ये एंगल बराबर इसके करना है। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के, और रीज़न देंगे हम इसमें सी पी सी टी। तो जैसे ही दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, जैसे कि दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे कि ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा इसके, ठीक है, और ये हो गया इसके। हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है? एंगल्स की, एंगल बी और एंगल सी की। तो हम बोलेंगे एंगल बी बराबर है एंगल सी के, सी पी सी टी। हमें रीज़न देंगे, सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। तो कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो सी पी सी टी से उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, साइड्स, एंगल्स सब बराबर हो जाते हैं, ठीक है। सो
यही हमें प्रूव करना था, तो दैट्स इट। और इसका रीज़न आपको देना था, यहाँ रीज़न देना मैं भूल गया। RHS रूल से ये हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो देयरफॉर वी कैन सी दैट ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C, CPCTC। Got it? Hope you like it. Yeah, that's the end of the exercise and also the chapter of 7.3. अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, please go and watch it. Subscribe for more video. Till then,